परम श्रद्धेय समागत भागवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माता, कल आपने दत्तात्रेय जी के 10वें गुरु तक का नाम सुना। उनका 10वां गुरु समुद्र है। अब महाराज पूछते हैं कि भगवान आपका 11वां गुरु कौन है? 24 गुरुओं की बात है, तो आपका 11वां गुरु कौन है? कहते हैं, राजन, मैंने अपना 11वां गुरु पतंगे को बनाया है। पतंगा, कीट पतंग बोलते हैं अभी जो कीड़े जो छोटे छोटे पंख होते हैं। अब देखो, पतंग भी कहीं गुरु होने लायक है? हम गुरु बोलने से तो दिमाग में कुछ दूसरा ही आकार बना लेते हैं कि गुरु ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, उनको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन देखो, जो शिष्य होता है, दुनिया से जो सीखता है, वह किसी को भी गुरु बना लेता है। राजा यदु ने पूछा, महाराज पतंगा भी कहीं गुरु होता है? बोले, हाँ राजन, मैंने पतंगे को देखा तो उससे भी मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। बोले, अच्छा, तो ज्ञान कौन सा है? तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत। बहुत सुंदर दृष्टांत है कि मैंने पतंगे से जो सीखा। पतंगा क्या करता है? जहां भी आग की लौ दिखाई पड़े, ज्योति दिखाई पड़े, दीपक हो चाहे कहीं भी, पतंगे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना? वे ये नहीं जानते कि इसके संस्पर्श में आने से हमारी क्या गति होगी। इसका ज्ञान पतंगे को नहीं रहता। प्रकाश होता है, उसने प्रकाश को देखा, लाइट को देखा, तो प्रकाश की ओर तो आकर्षित होना चाहिए। लेकिन आकर्षण का वह जो केंद्र है, आकर्षण का वह जो कारण है, अगर उस कारण को हम न समझकर उससे जुड़ गए तो गति क्या हो सकती है? ये मैंने सीखा। बोले, महाराज, सन्यासियों को, साधकों को सदैव एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं इसीलिए अकेले रहता हूं। बोले, देखो, ये ऐसी बात है जिसको अब आजकल व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कहते हैं? दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां। नारी जो है देव माया है। अगर कोई व्यक्ति उस देव माया को न समझ पाया तो उसकी गति भी वैसे ही होती है
जैसे पतंगे की गति होती है। जगमोहिनी देव माया घने जे सने विद्युत छाया। তোমার সামনে আসবা तारूपे न करेब संग अनाले जैसने पतंगा। रेब संग संयोगे करे प्राणनाश एणु नो हिब ता विश्वास। संयोगे करे प्राणनाश एणु नोहिब ता विश्वास। बहुत सुंदर लिखा है कि जैसे पतंग जैसे अग्नि के संयोग में आ जाने से जलकर वहीं भस्म हो जाता है, और लेकिन पतंगा अपने को रोक नहीं पाता। अनल देखिण पतंग जिन्हे धामंती उद्वेग, उद्विग्न होकर दौड़ता है। ये उद्वेग पतंग के अंदर कौन पैदा किया? प्रकाश ने। लेकिन वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अग्नि से। केवल प्रकाश में होता पतंगा तो जलने का मरने का डर नहीं था, लेकिन वह अग्नि तक चला जाता है और अग्नि के संयोग में आने से वह नष्ट हो जाता है। ऐसे ही साधकों को देव माया स्वरूपिणी नारी से बचना चाहिए। वहीं तक ठीक है जहां तक जलो मत। कहते हैं ना, आग से खेलना जितना भयंकर होता है, नारी का अगर उस प्रकार संसर्ग हो तो आदमी मर सकता है। तो इसीलिए वे कहते हैं दत्तात्रेय जी, मैं अकेले रहता हूँ और देव माया समझकर दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, है ना। श्री रामचरितमानस में नारद मोह एक प्रकरण है, पढ़ लेना। देव माया है, विश्व मोहिनी तासु कुमारी। विश्व मोहिनी के मोह में ऐसे फंस गए नारद कि पहुंच गए भगवान के पास और बोले, प्रभु विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है, और स्वयंवर में तो राजकुमारी उसी का वरण करेगी जो सुंदर होगा, बलवान होगा, जो आपके समान होगा, है ना। अब समझ नहीं पाए, नाम विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी का मतलब श्रीमद् भागवत में ही श्लोक है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की यह माया ऐसी है कि उसने सारी दुनिया को मोहित करके रखा है। और जब जीव मोहित हो जाता है तो उसकी गति क्या होती है? जादूगर लोगों का सम्मोहन कभी आपने देखा होगा। व्यक्ति जब सम्मोहित हो जाता है तो सम्मोहन करने वाला उससे जो चाहे वो करा लेता है। ध्यान देना इस बात को। यहां नारी की कोई समालोचना नहीं और पुरुष की कोई प्रशंसा की बात नहीं है। ये बात है
नारी और पुरुष के संबंध पर आधारित दर्शन की। अगर पुरुष के देखने की प्रक्रिया बिगड़ गई, नारी को उसने अगर भोग्या मान लिया, नारी को अगर भोग्या मान लिया और भोग के लिए नारी का उपयोग किया, तो वह नारी उसी के विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए साधक को, भक्त को, और साधक भक्त ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को भी नारी के संसर्ग से बचना चाहिए। नारी देव माया है, नारी विष्णु माया है। मुनि मन मोहिनी कहते हैं ना, बड़े बड़े मुनि मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारी के पास, प्रेम पास में या कहिए स्नेह पास में बंध जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नारद जैसा व्यक्ति भी अगर मोहित हो सकता है ना, तो बाकी की बात क्या है। लेकिन भावना वहां क्या है, व्यक्ति नारी के मोह में फंसता कब है, या तो भोग की आशा से, या फिर जैसे नारद ने देखा है ना। नारद ने क्या देखा मालूम, जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरईशील निधि कन्या जाहि। यही देखा नारद ने, देख लिया शील निधि राजा के यहाँ गए थे यूं ही घूमने, लड़की की शादी होनी थी, स्वयंवर होना था। तो शील निधि ने कहा, महाराज आप बड़े सिद्ध संत महापुरुष हैं, जरा मेरे लड़की का हाथ देख दीजिए। और हाथ को देखते ही, हाथ को पकड़ते ही तो पहले करंट मारा। आदमी जब मुग्ध हो जाता है ना, नारी वश में आ जाता है, या नारी की चिंतन में, या नारी को अगर भोग्य वस्तु मान ले, तो नारद को पहला करंट मारा हाथ पकड़ते ही, और दूसरे में देखा हाथ, अरे अरे बरई शील निधि कन्या जाही, ये कन्या जिसका वरण करेगी वो कैसे होगा, बोले वो कभी नहीं मरेगा। अब कौन मरना चाहता है भाई, बोले ये कन्या में ये खासियत है कि ये जिसका वरण करेगी वो कभी नहीं मरेगा, वो अमर है, और युद्ध भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता, समर भूमि तहि जीत न कोई। और तीसरी बात, से वही सकल चराचर ताही, और दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हैं, कीट पतंग से लेकर के ब्रह्म पर्यंत, सभी उसकी सेवा करेंगे। माने अखिल ब्रह्मांड में सेव्य वो होगा, सारी दुनिया वाले सेवक बन जाएंगे। वह व्यक्ति मरेगा नहीं और उसे कोई हरा नहीं सकता। देखो मोह के कारण नारद समझ नहीं पाए कि ये तीनों लक्षण केवल भगवान के हैं, है ना। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जिनकी सेवा सकल चराचर करते हैं। एकमात्र भगवान ही हैं जो कभी मरते नहीं हैं। एकमात्र भगवान ही हैं जो कभी हारते नहीं हैं, जो हारते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, और सारी दुनिया जिनकी सेवा करती है। नारद जी जैसे भक्त को तो समझ जाना चाहिए कि ये सारे लक्षण किसके हैं। लेकिन लड़के का हाथ पकड़ते ही जो करंट मारा ना, ब्रेन फ्यूज, दिमाग फ्यूज। अब उनको लगा मैं कितना दिन बाबाजी बना रहूंगा, यहाँ घूमो वहाँ घूमो। नारद जैसा व्यक्ति एक जगह कभी नहीं रह सकता। बोले कम से कम मिल जाती तो मेरा ठिकाना बन जाता। अब मेरे को भागना आगना भी नहीं पड़ता, लोग तो मेरी सेवा करेंगे, लोग मेरे पीछे भागेंगे।
है ना। देखो मोह हो गया, और मोह हो गया तो उसी लड़की को पाने के लिए जो नारद नारायण 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 जपते थे ना, श्रीमन नारायण, अब विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी है। आप लोगों ने जब किसी को लव किया होगा तो मालूम होगा, हम लोगों ने तो नहीं किया है ना। कहते हैं ना लव वाली बात। अब सुना है कि जब किसी लड़के को लड़की की प्यार हो जाता है, या लड़की को किसी पर प्यार हो जाता है किसी लड़के पर, फिर दोनों को नींद नहीं आती है, बोलते हैं। अब अपने को तो इसका अनुभव नहीं है भाई, अब जिनको हुआ होगा वो जाने, है ना। नारद जी को अब समझ गए ना, नींद नहीं, चैन नहीं, भोजन की चिंता नहीं, शयन की चिंता नहीं, कहाँ क्या सब भूल गए, और केवल यही सोचने लगे कि कैसे ये लड़की मुझे मिल जाए और मैं शादी कर लूं और घर बसा लूं। बोले ऐसे तो नहीं मिलेगी, चलो भगवान के पास, क्योंकि भक्त हैं। भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु हे हरि, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। क्या करोगे मेरा रूप लेकर? बोले सील निधि की लड़की से शादी करूंगा। भगवान ने कहा ये कितना बड़ा मूर्ख है ना। अरे वो मेरी महामाया है, मेरी योग माया है, और भगवान की योग माया तो नारद की माँ है ना, हमारी आपकी सबकी माँ है, सबकी माँ है योग माया। बोले अच्छा शादी करोगे? हाँ। तो रूप लोगे? और हरि ने अपना रूप दे दिया। हरि से मांगा था रूप, तो जो रूप मांगा वही दे दिए। हरि का मतलब क्या होता है मालूम है ना? हरि का मतलब होता है बंदर, है ना। बंदर का रूप दे दिया, और स्वयंवर में आपने पढ़ा होगा, कहानी में लंबा नहीं करना चाहूंगा, पढ़ा होगा, स्वयंवर में सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे, सब मायाकृत हैं, कोई असली, लेकिन नारद को सब असली लग रहा है। और विश्व मोहिनी जब बरमाला लेकर के घूम रही है, इधर देखती ही नहीं, तो नारद यहाँ से ऐसे करते हैं, वहाँ से वैसे करते हैं कि मेरी ओर देखे, क्योंकि नारद को लग रहा है कि मैं ही यहाँ सबसे अधिक सुंदर हूँ। और नारद को पता ही नहीं है कि मैं कब से बन गया हूँ बंदर। उनको लग रहा है सुंदर, मगर वो बन गए हैं। जो व्यक्ति कामी होता है, जो व्यक्ति नारी के बस में आ जाता है, उसकी गति कैसी होती है मालूम? जैसे बंदर नचाने वाला बंदर को नचाता है, वैसे ही कामिनी कामी को नचाता है। मैं यहाँ नारी और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, कामिनी और कामी की बात। कामी नारी प्यारी जिमी, हर नारी कामिनी नहीं है। कामिनी का मतलब होता है जिसको आज की भाषा में आप कहते हो सेक्सी, और वही दिखने के लिए आपकी लड़कियां, भारत की लड़कियां कपड़े कम से कम कर रही हैं, करती जा रही हैं। ये दुर्भाग्य है भारत का, जो सती सावित्री सीता का देश है, जहां कामिनी को महत्व नहीं दिया गया, जहां पतिव्रता को महत्व दिया गया, उस देश में आज पतिव्रता नहीं कामिनियां पैदा हो रही हैं। सही बोल रहा महाराज। सेक्सी दिखने के लिए, है ना। और कितना गंदा शब्द है ये हम लोगों के लिए। भाई आप लोग अगर इसको अमृत शब्द समझते हो तो हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये गंदा शब्द है। और यही शब्द आजकल आपका हर जगह चल रहा है, हर जगह, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जहां देखो ये शब्द, और इस शब्द का अर्थ आपको सब जगह दिख जाएगा। इससे समाज में कभी शांति नहीं आएगी। समाज में चाहे जो कुछ भी समृद्धि आ जाए, मगर शांति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि काम मन को और अधिक चंचल बनाता है, अस्थिर बनाता है।
तो चाहे तुम्हारे पास जो हो, अगर मन में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मन में संतोष नहीं और मन में शांति नहीं तो फिर जो हो, आप सोने के पिंजरे में भरे रहो, अपने घर को सोना चांदी से भर दो। हैं आजकल लोग टॉयलेट से लेकर के बात में वॉश बेसिन से लेकर के अपने सोने के पलंग तक सोने का कर देते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। 1-1 किलो आधा किलो नींद की गोली खा जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। मेरा कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि नारी योग माया है और नारी और पुरुष का संयोग सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए है, इंद्रियों के भोग के लिए नहीं है। अगर पुरुष ये समझे कि नारी भोग्य है और नारी ये समझे कि पुरुष भोग्य है तो दोनों का पतन सुनिश्चित है। आप देखना बहुत सारे इतिहास में और अभी भी पत्र पत्रिकाओं में निकलते हैं जो उस रूप में आते हैं, ऐसे पुरुष भी आत्महत्या कर रहे हैं। और है ना, ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां, मैं किसी पद किसी काम या किसी का नाम नहीं लूँगा, आप देखना ऐसी औरतें भी आत्महत्या कर रही हैं जो आपके समाज के लिए आदर्श मानी जाती हैं। उनमें से किसी को एक को बुला दिया जाए तो संबलपुर में पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाएगा। होता है कि नहीं? सही बात। लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगियों में कभी देखो, लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वो रियल जिंदगी को तो देखता है मगर रियल जिंदगी को, है ना, रियल जिंदगी को देखता है और उसी को आदर्श मान लेता है। अरे रियल जिंदगी अर्थात सिनेमा के पर्दे में जो आप देखते हो वो हकीकत नहीं है। सिनेमा के पर्दे पर जो स्वयं हंसता है और आपको हंसाता है, उसकी अंतरात्मा अंदर में रोती रहती है। इसलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वास्तविकता अलग होती है और कल्पना अलग होती है। लेकिन जो वास्तविकता को नहीं जानते, दुनिया को नहीं समझते, अपने को नहीं जानते, जीवन और जगत से जो अनभिज्ञ होते हैं, वो कल्पनाओं में सपना देखने में ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हकीकत को न जान पाते हैं, न समझ पाते हैं। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े लोग भी इस देव माया में मोहित हो जाते हैं। और हुआ वही है ना। नारद को बाद में पता चला, जब रुद्रगण बगल में बैठे थे, कहा, अरे महाराज आप क्यों ऐसा हो रहे हो? बोले, मेरे और क्यों नहीं आ रही है? बोले, अपना चेहरा देखा है? तू कैसे दिख रहा है? बोले, क्या मतलब? बोले, जाकर के दर्पण में अपना चेहरा देखो। स्वयंवर सभा में दर्पण कहाँ से मिले? गला सूख गया होगा। बोले, मुझे पानी गिलासे दिया, है ना। पानी में भी अपने छाया दिखाई पड़ती। जब छाये को देखा तो पता चला कि वो सुंदर नहीं बंदर हो गए हैं और दौड़े भगवान के पास। और परिणाम स्वरूप जो भी हुआ कहानी आपको मालूम है। उन्होंने भगवान को अभिशाप दिया कि मेरे को जैसा रूप दिया, ऐसे ही लोग तुम्हारा सहयोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भगवान मुस्कुराते हुए सब सह लिए। देखो, अपने बच्चे को, अपने भक्त को सुरक्षित देखने के लिए भगवान स्वयं सारी पीड़ा ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं भाई? क्योंकि कोई भी पीड़ा उनको पीड़ित नहीं कर सकती। वो तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए पीड़ा कहाँ जाएगी, दुख कहाँ जाएगा? तो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। इसीलिए सभी संसार के प्राणियों का दुख भी स्वयं लेकर के कभी स्वयं दुखी नहीं होते हैं, बल्कि हम सब अपने दुखों को भगवान को जब समर्पित कर देते हैं, पापों को समर्पित कर देते हैं, तो
तो भगवान के संस्पर्श में आते ही वो सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे भगवान, आप समस्त प्रकार के पाप और ताप को दूर करने वाले हैं, आप दूर कर दें। और भगवान दूर कर देते हैं। तो हरि सबके पाप ताप को हरण करते हैं अगर समर्पण आ जाए तो। और हरि से अगर तुम हरि सन मांगो सुंदरताई, सुंदरताई मांगो तो फिर वो हरि बना देते हैं, मतलब बंदर बना देते हैं। याद रखो, काम व्यक्ति को सुंदर नहीं बंदर बना देता है, चंचल बना देता है ना। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, महाराज मैं बच के रहता हूं, इस देव माया से बच के रहता हूं। याद रखो, मैंने कहा था ना, भाव में ही सब कुछ रहता है। नारी के प्रति अगर मां का भाव हो तो विकार नहीं आएगा। नारी के प्रति अगर बहन का भाव हो तो विकार नहीं आएगा। नारी के प्रति अगर भोग का भाव आ जाए तभी विकार आते हैं। समझ गए ना। इसलिए भगवान कृष्ण को कई लोग कहते हैं ना, रास पंचाध्यायी में बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान की समालोचना करते हैं, लेकिन पढ़ना, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है श्रीमद् भागवत में, रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। बहुत सुंदर वाक्य है ये। इस एक वाक्य को समझ जाए कोई तो नारी के साथ कैसा भाव होना चाहिए, नारी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सीखो। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने रमण किया है ना, गोपियों के साथ उन्होंने रमण किया। रमण का अर्थ होता है खेल। रमण शब्द के रम क्रीड़ायाम धातु से रमण शब्द बनता है। रमण के कई प्रकार भाव निकाले जा सकते हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ कैसे रमण किया? रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कैसे खेला? यथार्भक, जैसे छोटा सा बालक, अर्भक माने शिशु, अर्भक माने शिशु, यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम, दर्पण को देखकर जैसे बच्चा अपने ही छवि से, अपने ही प्रतिबिंब से खेलने लगता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज सुंदरियों के साथ खेला। अर्थात उनके अंदर उन्होंने क्या देखा? अपने को। और ब्रज सुंदरियां क्या बन गई? दर्पण बन गई। मैं बार बार यही कहता हूं, हर बार यही कहता हूं कि हे आत्मन, तुम्हारे सामने जो भी है वो तुम्हारे लिए दर्पण है। तुम उसके अंदर वही देखते हो जो तुम खुद हो, जो तुम स्वयं हो। चोर दूसरे के अंदर में दूसरे को भी कैसे समझता है? चोर समझता है। लुच्चे लफंगे बेईमान दूसरों को कैसे समझते हैं? वैसे ही समझते हैं। जो ज्ञानी होते हैं दुनिया को ज्ञान नेत्र से देखते हैं, सबको ज्ञानी मानते हैं। जो भक्त होते हैं वे सबको सिय राम माया सब जग जानी,
करहु भक्त सबके अंदर अपने भगवान को देखता है, ज्ञानी सबके अंदर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को देखता है, और व्यभिचारी सबके अंदर व्यभिचार को देखता है। वेश्या सब नारियों को अपने जैसे समझती है। तो जो जैसा होता है वह वैसा ही दूसरों को भी समझता है। इसलिए दृष्टि को पवित्र बनाओ और नारी में भोग्या नहीं पूज्या का भाव रखो। नारी, भारतीय नारी या भारतीय दर्शन में नारी भोग्या नहीं पूज्या है। नारी पूज्या है, और जब भी नारी को कोई भोग्या के रूप में देखेगा तो उसकी गति कैसे होगी? यही जो मैंने बताया, एक बार और इसको सुन लीजिए। जगमोहिनी देव माया घने जे सने विद्युत छाया। घने जैसने विद्युत छाया, बादल में जैसे बिजली चमकती है। कितना देर रहती है? रहती है क्या? क्षण, एक क्षण के लिए, एक क्षण में ही फिर दिखाई पड़ती है और लुप्त हो जाती है। ऐसे ही ये देव माया है। इसलिए संग मत करो बोलने। संग माने आसक्ति, संग माने संगति, संग माने आसक्ति। दीटा जगह है। संग माने आसक्ति मत करो, और संग माने संगति भी मत करो। अगर संगति करोगे तो तुम्हारी गति क्या होगी? जैसे अग्नि में पतंगा गिर के जल जाता है। इसलिए तारूपे नकारी व संग अनाले जैसने पतंगा। संजोगे करे प्राणनाश एणुनो हिवता विश्वास। संजोगे तो इसीलिए कहा राजन, मैंने पतंगे को भी अपना गुरु बनाया। फिर 12वां नंबर का गुरु बोलते हैं, महाराज भ्रमर भी मेरा गुरु है। बोले भौरा? हाँ। स्तोकम स्तोकम ग्रसित ग्रासम देहो बरते तयावता गृहान हिंसन्नातिष्ठेत वृत्तिम माधुकरीम मुनि। मुनि को कैसे होना चाहिए? माधुकरी वृत्ति वाला होना चाहिए। माधुकरी वृत्ति का मतलब मैं पिछले दिनों में ही बताया था। जैसे मधुकर भौरा सभी फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेकर के तृप्त हो जाता है, ऐसे ही व्यक्ति को भी, अर्थात साधक को, ये साधक की बात है, अपनी बात बता रहे हैं कि मैं ऐसे जीवन क्यों जी रहा हूं। बोले महाराज मैंने भ्रमर को देखा और भंवरे की तरह अपने जीवन को बनाया, तो इस शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए मैं एक जगह बैठकर भंडारा नहीं खाता हूं, है ना।
बल्कि अनेक जगहों पर जाता हूँ और जहाँ माधुकरी वृत्ति कहते हैं, संत लोग माधुकरी वृत्ति करते हैं। सभी घरों में जाओ, अनेक घरों में, कोई 5 घरों तक का नियम है, 5 घर में जाओ, जो भी थोड़ा थोड़ा मिले हाथ में लो या फिर कमंडल में ले लो और फिर खा लो और साफ कर लो, रखो मत। अगर रखोगे तो क्या होगा? बोलते हैं यदि रखोगे, भ्रमर रखोगे, रखने वाली कौन है? मधुमक्खी। भ्रमर भी फूलों में बैठकर मधुरस पान करता है, अनेक फूलों में जाकर, लेकिन मधुमक्खी क्या करती है? सभी फूलों से पराग संग्रह करके एक जगह पर इकट्ठा करती है ना, इकट्ठा करती है। सायंतनम स्वस्तनम बा न संगृह्णीत भिक्षितम पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही। कहते हैं देखो, संग्रह नहीं करना, जो मिल गया खा लिया। करतल भिक्षा तरुतल वासा। करतल हाथ में जो भी भिक्षा मिल गया ले लिया, खा लिया, संग्रह मत करो। अगर संग्रह करोगे तो दिक्कत क्या आती है? बोले मधुमक्खी जैसे संग्रह करने से स्वयं ही बर्बाद हो जाती है। कोई आता है और आग लगा करके सारा मधुरस ले करके चला जाता है, लेकिन भ्रमर से सर्व पुष्पे वसुथाई केवल सार मात्र ग्राही। केवल सार लेता है, ग्रहण कर लेता है, संग्रह नहीं करता। लेकिन मधुमक्खी संग्रह कर लेती है तो मधुहा, मधुहा भी, मधुहा माने मधुहा, मधु रस जो माने बाहर करती, जो लोग मधुरस निकालते हैं उनको मधुहा कहते हैं, है ना। तो कहते हैं मधुमक्खी संग्रह करके रख लेती है तो उसका परिणाम भयंकर होता है। इसलिए मैंने भ्रमर को गुरु किया कि भैया ले लो थोड़ा थोड़ा और संग्रह मत करो, जो मिल गया उतने ही में संतुष्ट रहो और गुनगुनाते रहो, अर्थात भगवान का गुणगान करते रहो, है ना। भगवान का गुणगान करते रहो, गुनगुनाते रहो और जितना मिले 5 सब जगहों से संग्रह करके रख लो। बोले उसके बाद आपका 13वां गुरु कौन है? कहते हैं मैंने हाथी को भी गुरु बनाया है। देखो ये प्राणी, पशु पक्षी कीट पतंग, है ना, मनुष्य, जितने भी संसार में प्राणी कितने हैं? बोले कीट पतंग और अंडज पिंडज, है ना, स्वेदज, और पिंडज में जरायुज आ जाते हैं। कीट पतंग जो हैं, स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं, और जरायुज जो जेर के साथ गर्भ पिंड से पैदा होते हैं, और उद्भिज। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी हैं। तो सभी से सीख रहे हैं। सीखने वाला सभी से सीखता है, कहने का मतलब। बोले हाथी को गुरु, बोले लोग तो कहते हैं, हाथी को कई लोग मूर्ख कहते हैं, गजो मूर्ख है वो, है ना, गजो मूर्ख कहते हैं ना। तुम से ब्याह घर गोटे कहीं कन्या सपारे अच्छी भी,
जदि एंता कथा नहीं मानब बोले तुम्हें पत्नी कहसी नुआ नुआ पत्नी बाहा समय जदि यहीटा तुम्हें नहीं मानब बोले 7 जन्म तक गज मूर्ख हो कहसी। लोग समझते हैं कि हाथी मूर्ख होता है, गज मूर्ख बोलते हैं। अरे हाथी मूर्ख नहीं होता सचमुच में, लोग कहते हैं। तो ये हाथी को मूर्ख क्यों बोला गया? देखो यहां भी वही नारी प्रसंग है। कहते हैं पदापि युवतिम भिक्षुर न स्पृशेद दारवीमपि स्पृशन करीव बध्येत करिण्याङ्ग संगतः नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कर्हि चिन्मृत्युमात्मनः बलाधिकै सहन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा। हाथी को भी उन्होंने गुरु बनाया। हाथी को गुरु बनाने का कारण क्या है? बोले देखिए, मैंने सुना है पहले जो हाथी पकड़ते थे, अब तो जंगलों में जो हाथी हैं बेचारे असुरक्षित हैं, बिना पकड़े पकड़ में आ जा रहे हैं, डेली मर रहे हैं। आप किधर देख रहे हो? जब हाथियों को पकड़ा जाता था, जंगली हाथी को पालतू बनाने के लिए उपाय क्या था? हथिनियों को ट्रेनिंग दिए रहते हैं, हथिनी को, है ना। और हाथी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका स्पर्शेंद्रिय। हथिनी को देखकर हाथी कामोन्मत्त हो जाता है और उसके स्पर्श के लिए कुछ भी कर सकता है। हाथी पागल हो गया बोलते हैं ना, ये वस्तु तो पागल नहीं होता। जब उसमें काम का भाव प्रबल हो जाता है तो वो उन्मत्त हो जाता है, कुछ नहीं मानता फिर। तो हाथी को पकड़ने के लिए हथिनियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और हथिनियां उसको अपने कब्जे में ले लेती हैं। या कहीं कहीं पर सुना है कि हाथी को पकड़ने के लिए पहले क्या करते थे? गड्ढा खोद देते थे, गड्ढे के ऊपर घास फूस डाल दिया और उसके ऊपर एक कागज का या किसी चीज का हाथी का बहुत बड़ा एक मूर्ति जैसा बना दिया और रख दिया। तो हाथी उस रास्ते पर आए तो देखे कि एक हथिनी है और उस हथिनी को पाने के लिए जैसे ही हाथी पैर आगे बढ़ाता तो गड्ढे में गिर जाता। तो जैसे हथिनी को पाने के लिए हाथी गड्ढे में गिर जाता है, बंधन में पड़ जाता है, अथवा एक हथिनी के लिए जब वो पीछे पड़ता है और बलवान हाथी जब देखते हैं उसे तो उसे मार डालते हैं या उसके साथ युद्ध करते हैं। मनुष्य की दशा भी ऐसी ही होती है। अगर मनुष्य को बंधन में बांधना है, बड़े बड़े लोग नारियों के मोह जाल में फंस जाते हैं। राजाओं को राजनीतिक कारणों से अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को या अन्य लोगों को फंसाने के लिए देखा होगा, है ना। पुराने जमाने में भी नर्तकियां फंसाने के लिए होती थीं, जासूस होती थीं। विषकन्याएं, चाणक्य के समय में आप पढ़िएगा, चाणक्य ने विषकन्याओं को विषकन्या बनाया था। विषकन्याएं होती थीं, उनको पहले बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाता था। बहुत सुंदरी सुंदरी कन्याओं को देख करके उन्हें पहले धीरे धीरे विष प्रयोग करते करते संपूर्ण विषाक्त बना दिया जाता था। जब वो अपनी जवानी में आती थी, बहुत सुंदर कन्याएं, लेकिन वो विषमयी होती थी। किसी दुश्मन को मारना होता था तो राजा लोग उसको प्रयोग करते थे कि उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर संसर्ग कर ले तो वह मर जाता था। आज भी वैसा चल रहा है ना। आजकल उसको क्या हनी ट्रैप कहते हैं शायद, है कि नहीं। बड़े बड़े राजनयिक लोग फंस जाते हैं
बड़े बड़े राजनयिक लोग फंस जाते हैं और उनको फंसाने के लिए उसी लेवल के राजनयिकों को भी ऐसे ही ट्रेनिंग किया जाता है, दिया जाता है। अभी भी बहुत सारे केस चल रहे हैं भारत में, राष्ट्रद्रोही ऐसे लोग होते हैं, समझ गए ना। तो कहने का मतलब राष्ट्र के लिए, राष्ट्रद्रोह के लिए, दोनों प्रकार से उसका उपयोग किया जाता था पहले भी, अभी भी किया जाता है। तो नारी स्वभावतः आकर्षण का केंद्र है। पुरुष में अगर कमजोरी होगी तो वह गिर सकता है। कहते हैं राजन, मैं इसीलिए अकेले रहता हूं कि, और मैं तो ये मानता हूं कि लकड़ी की भी पुतली हो तो उसको भी योगियों को पैर से भी छूना नहीं चाहिए। लकड़ी की मूर्ति हो, ये आजकल तो प्लास्टिक का बन रहा है ना, और आजकल तो रोबोट बना दे रहे हैं औरतों को, है ना। ये पुतलों में रोबोट फिट फाट करके उसको भी वैसे ही बना दे रहे हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे। अब थोड़े दिनों में आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था हो रही है कि भारत में भी ऐसे मिलने लग जाएंगी मूर्तियाँ, माने पुतलियाँ। आदमी इतना कामोन्मत्त हो रहा है कि अब विषय भोग को केवल, अभी देखो दुनिया में 3 चीजों का प्राबल्य है। एक तो अर्थ, आदमी हो या औरत, और रात दिन यही सोच रहा है कि चाहे कुछ भी करो, जेन तेन प्रकारेण अर्थ कमाओ। पैसा कमाने के लिए आजकल आदमी क्या नहीं कर रहा है। दोनों है उसमें, पुरुष भी है और नारी भी है। और कितने निम्न स्तर तक जा रहे हैं वो आप सबको मालूम है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान हो। दूसरा है काम। इंद्रिय सुख के लिए आजकल आदमी कितने प्रकार का विकृत क्या क्या कर रहा है, आप सब जान रहे हो। अति विकृत हो गया मनुष्य काम उपभोग के लिए। अब ये मान लिया जा रहा है कि आदमी अगर साबालक हो गया, 18 साल का हो गया तो कुछ भी करे वो सब जायज है। क्या मूर्खता है ये। 2 वयस्क, पुरुष हो पुरुष, स्त्री हो स्त्री, पुरुष स्त्री, जो भी करें वो सब जायज है। न्याय कहाँ रहा फिर। ये उचित नहीं है। अनुचित को आप कितना भी उचित मान करके काम करेंगे, उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आएगा। गलत कर रहे हैं लोग, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को अन्याय कहना चाहिए इस चीज को, ऐसे न्याय देने वाले लोग भी अन्याय कर्म को आजकल न्याय के रूप में व्याख्यायित कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। तो काम के लिए, अर्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर दे रहा है, काम के लिए भी व्यक्ति कुछ भी कर दे रहा है। उसमें दोनों हैं, पुरुष भी है और नारी भी है। और तीसरी चीज है अधिकार, पद पाने के लिए। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माने पद पाने के लिए, शासन की गद्दी में बैठने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। इन 3 चीजों के लिए व्यक्ति कुछ भी कर दे रहा है। लोग कहते हैं कि प्यार में और युद्ध में सब कुछ, क्या बोलते हैं, जायज है ना। ये सिद्धांत बना लिया है लोगों ने। मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, संबलपुर वाले शायद ये सिद्धांत नहीं बनाए होंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज है। बिल्कुल गलत सिद्धांत है ये आसुरी सिद्धांत है, आसुरी सिद्धांत है। हमारे यहां युद्ध को भी धर्म युद्ध कहा जाता था।
कहा जाता था, महाभारत युद्ध पढ़ लो, है ना। अरे गीता तो यही से आरंभ हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुत्सव मामका पांडवा शैव किम कुरुवत संजय। धर्म को हम आगे रखते थे तो युद्ध भी हमारा धर्म युद्ध कहलाता था। और काम के संदर्भ में जब पुरुष और नारी को हम एक करते थे तो वहां भी पत्नी के लिए पत्नी के साथ धर्म को जोड़ा जाता था कि धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। देखो धर्म पति नहीं होता कहीं, हैं? धर्म पति नहीं, धर्म पत्नी। आप धर्म माता बना सकते हैं, धर्म पिता बना सकते हैं, है ना। एक बार एक व्यक्ति की मां मर गई। देखो मैं जानबूझकर इस बार में आप लोगों को अधिक दृष्टांत या जोक नहीं सुना रहा हूं। अब आ गया प्रसंग तो थोड़ा सा बता दूं। एक बार एक व्यक्ति की मां मर गई तो बेचारा बहुत रोने लगा। तो गांव की बूढ़ी औरतें बोले कि अरे बहुत अच्छा लड़का है, माँ मर गई है, जाओ समझा देते हैं। तो गांव के जो बड़ी बूढ़ी औरतें थीं सब गईं। बोले बेटा चिंता मत कर, तुम्हारी एक माँ गई, हम सैकड़ों माँ हैं तुम्हारे, हम तुम्हारी सैकड़ों धर्म माता हैं। कुछ दिन के बाद बाप मर गया, फिर रोने लगा। तो गांव के बड़े बूढ़े गए, समझाए बेटा चिंता मत कर, हम तुम्हारे धर्म पिता हैं। अब संयोग से कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी मर गई, रो रहा है। सवेरे से रोते रोते शाम हो गया, थक गया। अब सोच रहा है शायद गांव की औरतें आए, बोले चिंता मत कर, हम सैकड़ों की संख्या में तुम्हारी धर्म पत्नी हैं। ऐसा कोई बोलेगा क्या? वो बेचारा रोते रोते चुप हो गया, बाट जोता रहा, मगर धर्म पत्नी बनने के लिए कोई। तो समाज में धर्म माता आपको मिल जाएंगे, धर्म पिता मिल जाएंगे, मगर धर्म पत्नी नहीं। पत्नी के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रजायै गृह मेधिनाम, कालिदास ने लिखा है कि भारतीय लोग जो विवाह करते हैं भोग के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की उत्पत्ति के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए, ब्रह्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि का प्रवाह निरंतर चलता रहे, इसलिए विवाह है। और धन के लिए नहीं, इंद्रियों के भोग के लिए नहीं। कितना दिन भोगोगे? आज नहीं तो कल वह यह चमकीला शरीर, बलवान शरीर फिर निष्प्रभ हो जाता है, भोग के योग्य नहीं रहता। इसलिए जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, शरीर को नहीं देखते। ये भोगायतन है, शरीर को वे बदलते हैं योगायतन में। अगर शरीर को भोगायतन बना लोगे तो रोगायतन हो जाएगा, और योगायतन बना लोगे ना शरीर को तो ये ब्रह्मायतन हो जाएगा, माने भगवान का स्थान हो जाएगा, यहीं भगवान मिल जाएंगे। तो कहते हैं हे राजन, नारी किसी भी रूप में क्यों न हो, वो पुरुष को मोहित कर सकती है। इसीलिए मैं बच के रहता हूं। काष्ठपीतुले स्थिरी रूपे थोइबा जातिंक समीपे। थोइबा ज्योतिए तारा रूप चाही, चरण अग्रे जेबे छुई। चरण
ताहंकार जेणु मान माथा सुखकारा। मनमथ, काम का एक नाम है मनमथ, जो मन को मथ देता है, मंथन कर देता है, उसको मनमथ कहते हैं। तो व्यक्ति को सदैव काम दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, और विशेषकर यतियों को, सन्यासियों को पैर से भी लकड़ी की बनी हुई मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये उस जमाने में कहा गया। अब इस जमाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अगर वारण करो तो फिर आंदोलन भी हो सकता है। लेकिन मेरा इतना कहना होगा कि संत को, साधु को, किसी को भी क्यों न हो, बचना चाहिए, भाव ठीक होना चाहिए, और सदैव नारी के स्पर्श से बचने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हाथी के समान वो बंधेगा, पतंग के समान मरेगा। ये बता रहे हैं दत्तात्रेय जी महाराज यदु को, और बोले मेरे 14वें गुरु का नाम है मधुहा, मतलब मधु निकालने वाला। मधु निकालने वाला पुरुष क्या करता है? मधुआ क्या करता है? वो खुद कुछ नहीं करता, मधु संग्रह करता है, और मधु का संचय कोई और करता है। परिग्रह नहीं होना चाहिए, संचय उतना ही करो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अधिक संचय अधिक होगा, कुछ भी अधिक होगा तो फिर वो दुख का कारण बनता है। संचय उतना ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। इसीलिए कहते हैं नदेयम नोपभोग्यम च लुब्धैर्य दुख संचितम भुंक्ते तदपि तच्चान्यो मधुहैवार्थविन मधु। संसार में क्या होता है, लोभी लोग खाली संचय करते हैं। लोभी जिमि दाम, कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। दाम माने धन, पैसा। लोभी व्यक्ति क्या करते हैं? और हो और हो और हो, इसलिए परिश्रम करते रहते हैं और संचय करते रहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं। और मान लो उसका किसी का उत्तराधिकारी नहीं है, वो बैंक का पैसा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? रह जाएगा वहीं। अगर मैं बोलूं कि अच्छे काम में लगाओ, पैसा ला करके मेरे को दे दो, तो बोलोगे आप बाबा जी लोग क्या करेंगे, है ना? अरे साधु संत लोग क्या करेंगे आप? अरे साधु संत लोग बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, उसमें लगाओ। केवल संचय मत करो। धन को अगर संचित करके रखोगे तो वह संचित और वो जो इकट्ठा किया हुआ धन, उसमें उस धन के प्रभाव से आप क्या बन जाएंगे मालूम? लक्ष्मी का एक वाहन क्या है? पेचा। उल्लू बोलते हैं ना, बड़ा उल्लू है बोलते हैं, है कि नहीं? तो केवल धन का संचय करके ही रखोगे तो उल्लू बन जाओगे। लक्ष्मी वैसे 8 प्रकार की अष्टलक्ष्मी होती है ना, तो गज भी उनका वाहन है, उल्लू भी वाहन है ना? और कमल आसने, कमल का आसन भी। तो नारायण के छोड़ करके लोग, लोभी लोग केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं, केवल लक्ष्मी का संग्रह करते हैं, और अंत में
उल्लू बन जाते हैं। भाई आप लोग लक्ष्मी वाले हो तो मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो उल्लू हैं। धन की पवित्रता आती है दान से। संग्रह करो मगर वितरण करो। मैंने पहले बताया था ना, सूर्य जैसे भगवान सूर्य क्या करते हैं, संग्रह करते हैं जल, सोचते हैं समुद्र से, फिर उसको चारों तरफ बरसा देते हैं। कमाओ, संग्रह करो धन, मगर परमार्थ में उसका विनियोग निश्चित रूप से करो, नहीं तो धन रह जाएगा बैंक में और तुम मर जाओगे, चले जाओगे, या फिर चोर लुटेरे ले जाएंगे, या फिर केस मुकदमे में पार हो जाएगा, या फिर हॉस्पिटल में सब खर्चा हो जाएगा। होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। इसलिए संग्रह उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जितना मिल गया उससे संतुष्ट रहो ना भाई। अरे जितना तुम्हें चाहिए उतना परमात्मा देता है। परमात्मा की सृष्टि में चांटी के लिए, चींटी के लिए भी भोजन है और हाथी के लिए भी, तो आदमी के लिए होगा कि नहीं? लेकिन आदमी इतना लोभी है कि संग्रह करता रहता है कि नहीं? और अंत में जैसे मधुआ मधुमक्खी से रस को ले, मधु छत्ता से रस लेने के लिए आग लेके जाता है, आग दिखाकर, धुआं दिखाकर मधुमक्खियों को जला मारता है और रस लेकर के चला आता है। ऐसे ही केवल धन संग्रह करने वालों की दशा होती है। हे राजन, इसलिए मैं अपरिग्रही बनकर रहता हूँ। परोक्ष में उपदेश ये है कि राजाओं को भी राजकोष से सदैव प्रजा, इसीलिए तो राजकोष है, जिससे प्रजा के हित में राजकोष का उपयोग हो, पार्टी के हित में क्या, पार्टी के हित में नहीं, प्रजा के हित में। समझ गए ना? अब बात अलग है कि लोग संग्रह करते हैं, खर्चा अपने ढंग से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं पता नहीं। हम लोग खर्चा कर रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स वाले न जाने कितने प्रकार का क्या क्या लगा देते हैं। और इन राजनेताओं के एक एक सभा में कितना कितना खर्चा होता होगा मालूम है? देख रहे हो ना, करोड़ों का खर्चा आता है, लेकिन कहाँ चला जाता है, कहाँ ये टैक्स वाले होते हैं भगवान जाने, है ना? मगर आपको कई प्रकार के टैक्स में इतना उलझा देंगे कि आपको नींद नहीं आएगी, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है, मुझे उधर उस संदर्भ में कुछ कहना नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मधुआ को देखकर दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मैंने ये सीखा कि उतना ही संग्रह करो जितना आवश्यक हो। उसके बाद कहते हैं, मैंने 15वें गुरु बनाया है हरिण को। किसको? हरिण को। हरिण को क्यों गुरु बनाया? ग्राम्य गीतम न शृणुयात् यतिर्वनचरः क्वचित् शिक्षेत हरिणात् बद्धान् मृगयोर्गीत मोहितात्। नृत्यवादित्र गीतानि जुषन् ग्राम्याणि जोषिताम् आसाम क्रीडनको वश्य ऋष्य श्रृंगो मृगी सुतः। ऋष्य श्रृंग मुनि की बात तो आप सबने सुना होगा। मृग के पुत्र थे, मृगी पुत्र सुत थे, इसलिए उनके सिर में भी एक सिंग था, है ना? जंगल में रहते थे, कभी उन्होंने किसी नारी को देखा ही नहीं, नृत्य गीत जाना ही नहीं। लेकिन जब लोमपाद राजा के यहाँ उनको लाने का प्रयास हुआ, तो उन्हें लाने के लिए कौन गई थी भाई? वेश्याएं, जो नृत्य गीत रता थी और उसमें विशारदा थी। इसीलिए कहते हैं, राजन संतों को, योगियों को ग्राम्य गीत से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो वनचारी है, वन में तपस्या कर रहा है, वह अगर ग्राम्य गीत सुना
तो निश्चित रूप से वो भी थिरकने लगेगा। अरे तुम्हारे यहाँ की डालखाई ने तो इंदिरा गांधी को नचा दिया था कि नहीं? बोले जे इंदिरा गांधी के नचई पारबा जेन गीतोटा है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अति मात्रा में ग्राम्य गीत सुनने से मन अस्थिर होता है, और अगर एक बार अस्थिर हुआ मन तो आकर्षित होकर इतना एकाग्र हो जाता है कि उसी का सुयोग लेकर के कोई भी उसकी हत्या कर सकता है। जैसे मृगी, आजकल हरिण को पकड़ने के लिए तो पता नहीं क्या उपाय है। पहले लोग व्याधा लोग एक यंत्र रखते थे, उस यंत्र को लेकर के चुपचाप किसी पेड़ के में ओट में रहकर बजाते थे। मैंने देखा है वो यंत्र और वो गीत भी सुना है, क्योंकि मैं जंगल में बहुत रहा हूँ। तो वो इतना सुंदर संगीत, इतना सुंदर ध्वनि उस यंत्र से निकलती है कि मृग का कान बड़ा कमजोर होता है, तो उस ध्वनि से मृग जो है बिल्कुल स्थिर, उसको सुनते सुनते स्थिर हो जाता है। तो उसको गीत सुनाना उद्देश्य नहीं था व्याधा का। व्याधा का उद्देश्य तो है कि वो स्थिर हो जाए तो मारे। तो व्याधा छुपा रहता था और संगीत में हरिण को मान लो वशीभूत कर लिया, तो फिर बाद में बाण मार करके उसे मार डालता था, उसकी हत्या कर देता था। इसीलिए कहते हैं दत्तात्रेय जी, हे यदु, हे राजन, जो वनचर वृत्ति में रहता है, वानप्रस्थी है अथवा संत है, सन्यासी है, साधक है, उसे ग्राम्य गीत सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए। चित्तन देवो ग्राम्य गीते, अगर सुन लिया तो क्या होगा? लुब्ध का गीता सुनी करने जैसने मृग मरे बने। लुब्ध मरे बने, एणु न शुणी ग्राम्य गीत, बुलाई ज्ञाने देई चित्त। इसीलिए वे कहते हैं, हे राजन, मैं किसी ग्राम्य गीत को सुनता नहीं हूँ और अपने ज्ञान में मस्त रहकर इधर उधर भ्रमण करता हूँ, क्योंकि ग्राम्य गीत में ही व्यक्ति फंसता है। फंसाने के लिए है तो गीत सुनाओ, जिसका कान कमजोर होगा वो फंस जाएगा अपने आप, है ना। आगे कहते हैं महाराज, मेरा और एक गुरु है 16वां, वो है मछली। माछा भी गुरु है ना। मछली को गुरु आपने क्यों बनाया? तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, महाराज, मछली को मैंने देखा, एक व्यक्ति तालाब के किनारे या महानदी के किनारे जाता है, बांस का एक डंडा पकड़ता है जिसको बंसी कहते हैं, है ना, और उसमें रस्सी होती है और रस्सी के बिल्कुल किनारे एक कांटा होता है ना। अब उस कांटे में वो चारा डालता है, चारा डाल करके पानी में फेंक देता है। और मछली कहाँ रहती है? पानी में। मछली जल की और जीवन उसका, हाँ बच्चे लोग देखो कैसे याद है ना। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी में मछली रहती है, पानी उसका घर है। और ये ऊपर जो बैठा है व्यक्ति, वो बंसी में, कांटे में
चारा डाल करके पानी में फेंकता है तो मछली को लगता है कि आज तो मेरा भाग्य खुल गया, मेरे को परिश्रम करना ही नहीं पड़ा, बिना परिश्रम का मेरे घर में मेरा भोजन आ गया। और लोभ बस वह मछली जो है, मछली की जीवा बड़ी कमजोर होती है, और उसने जो है उसको पकड़ लिया, खा लिया, भोजन समझ करके तो खाया, लेकिन फंस गया कांटा उसके गले में, है ना। ओ मछली मारने वाला तो यही चाहता था। तत्काल वह पकड़ लेता है उसे और अपने जिह्वा के कारण ही मछली मारी जाती है। हे राजन, इसी प्रकार जिनकी जिह्वा कमजोर होती है, जो लोग भोजन भट्ट होते हैं, माने भोजन करने में जो लोग बहुत रुचि रखते हैं, बहुत खा जाते हैं, रात दिन भोजन की चिंता करते हैं, और भोजन कहीं भी मिले, निमंत्रण हो या ना हो, पहुंच जाते हैं। मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे होते हैं, यही देखते रहते हैं किसके यहाँ शादी ब्याह का भंडारा है ना, और बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं और मस्त खाते हैं। तो जिनकी जिह्वा कमजोर होती है, उनकी अवस्था क्या होती है? उस मछली जैसी होती है। जिह्वा मधुरा रस पाई, लालसे छाड़ी न पारई। लालसे मृत्युलाभई लोभे तेणे, मीना बड़सी थोपे जिन्हे। मीना बड़सी। इसलिए साधक को, सज्जन को जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये एक ऐसी इंद्रिय है जिसमें हड्डी नहीं है ना। बाकी नाक कान सब जगह आपको हड्डी मिलेगी, जीभ में हड्डी है क्या? और यहाँ से दो काम होते हैं, बोलना भी जीभ से ही, वाणी भी निकलती है जीभ से ही। जीभ ना हो तो आप बोल नहीं पाएंगे, और रस भी जीभ से ही लेते हैं। आप जानते हैं भोजन का स्वाद क्या है, वो जीभ आपको बताती है। तो ये एक इंद्रिय है जो बड़ी नरम है, उसमें हड्डी नहीं। और दो काम, रसास्वादन, रस का भी आस्वादन कराती है, आपको बताती है, और बोलती भी है। तो जिसकी जीभ इधर उधर हो जाए तो समस्या में पड़ेगा कि नहीं भाई। इसीलिए कहते हैं राजन, मछली जिह्वा की कमजोरी के कारण फंसती है, ऐसे ही जिन लोगों की जीभ कमजोर होती है वो भी फंसते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, भोजन भी करो तो समझ करके करो, और वाणी भी बोलो तो सोच समझ करके बोलो, क्योंकि जो काम तलवार नहीं कर सकता वो वाणी कर देती है ना। एक वाणी, एक बोल आपका सब काम बिगाड़ सकती है। तो राजन, इसलिए मैंने मछली को भी गुरु बनाया। बोले उसके बाद, बोले मेरा अगला गुरु, 17वां गुरु जो है एक वेश्या है। क्या है? वेश्या। देखो यहाँ लंबी एक कहानी है। विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी, और वेश्या उसे कहते हैं जो अनेक पुरुषों को अपने पेट के लिए या पैसे के लिए अपने शरीर का दान करे। लोग, कामी लोग वेश्या के शरीर से खेलते हैं और उसके बदले में उसको पैसे देते हैं। तो पिंगला नाम की वह वेश्या एक रात अपने आप को सजा करके
रास्ता देखती रही। जो भी अगल बगल से आता जाता था सोचती थी कि बड़ा धनी लड़का होगा, धनी घर का होगा, आएगा, मुझे पैसा देगा, मेरा शरीर का उपभोग करेगा। ऐसा सोचते सोचते आधी रात तक वो सो नहीं पाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद रात बीतती जा रही है, कोई नहीं आया। तो भगवत कृपा से या उसके पूर्व प्रारब्ध, बस ये समझो कि उसके अंदर प्रतीक्षा करते करते करते, कामी पुरुष की प्रतीक्षा करते करते अंत में वैराग्य पैदा हो गया। और वह पिंगला वेश्या, देखो पिंगला वेश्या को भी निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं दत्तात्रेय जी महाराज। और उस पिंगला वेश्या के अंदर में फिर अंत में जब वैराग्य पैदा हुआ तो वह सोचने लगी कि मैं कितना मूर्ख हूं। जो शरीर भगवान का मंदिर है, राम के मंदिर को मैंने काम का मंदिर बना दिया। और जो शरीर पवित्र है उसे मैंने अपवित्र बना दिया। वह सोचती है मैं कितना मूर्ख हूं, मेरे इस हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, मैंने उनको कुछ समर्पण नहीं किया। वह गाती है, कहती है, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तोच्चमहं भजे ज्ञान। मैं कितना अज्ञ हूँ, कितना मूर्ख हूँ कि परमात्मा मेरे अंदर हैं, भगवान मेरे अंदर हैं, मैंने उनको कुछ नहीं दिया जो नित्य हैं, माने अमर हैं। और इन मरणशील लोगों को मैंने अपना सब कुछ समझा और दिया, और केवल धन के लोभ से जो पवित्र जीवन परमात्मा ने मुझे दिया उसको मैंने अपवित्र किया। धिक्कार है मुझे। मैं पैदा तो हुई कहाँ? विदेहानाम पुरे। अब सोच रही है, विदेहानाम पुरे यस्मिन अहमेकैव मूढ़धि। विदेह का मतलब होता है जो देहातीत होते हैं। ज्ञानियों को विदेह कहा जाता है, जीवन मुक्त पुरुषों को विदेह कहा जाता है। विदेह मतलब विगत हो गया है देह भाव जिसका, जो अपने आप को शरीर नहीं मानते, आत्मा मानते हैं, जो कहते हैं शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, सच्चित आनंदोहम। इस भाव में जीने वाले लोगों को विदेह कहा जाता है। तो सोचने लगी, मैं रहती तो विदेह के नगर में हूं, लेकिन मैंने देह को महत्व दिया। जो देह मरणशील है, जो देह मलिन है, इस देह में जितने भी द्वार हैं माताओं बंधुओं, उनसे क्या निकलता है? मल ही मल निकलता है। ये शरीर निर्मल नहीं है, ये मल का भंडार है। शरीर के अंदर रहने वाला शरीर ही निर्मल है। देखो कितनी विचित्रता और कैसी विडंबना है कि इस मलिन मल से परिपूर्ण शरीर के अंदर में एक निर्मल तत्व रहता है। उस निर्मल तत्व को मैंने महत्व नहीं दिया। रहती हूँ विदेह नगर में और व्यवसाय करती हूँ देह का। कैसी विडंबना! विदेह के नगर में रहकर तो मुझे भी विदेह हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने देह व्यवसाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कभी नहीं सोचा कि मैं भी मरूंगी। लेकिन अब जब वैराग्य हुआ तो पिंगला क्या सोचती है, देखिए। वो सोचती है मर्त्यमंडले, ये पिंगला का वाक्य है, देवता होइले मरई
मर्त्य जावत अच्छी मोह पाश तावत पिंड हुए नाश मोह पाश जावत अच्छी मोह पाश मोह माने अज्ञान जेते दिन पर्यंत आम भितर अज्ञान अच्छी सेते दिन पर्यंत ये पिंड नष्ट हेउथाए जो दिन आमे निजर ज्ञान स्वरूप वा निजर ज्ञान सत्ता को बुझी जीवा से दिन आउ आमे मरिबा नहीं क्या हो जाएंगे फिर अमर हो जाएंगे है ना। ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जान जाने के बाद हम अमर हो जाएंगे, लेकिन जब तक उसे नहीं जानते हैं तब तक मरते रहेंगे, प्रतिदिन मरते रहेंगे, प्रति क्षण मरते रहेंगे, प्रति मुहूर्त मरते रहेंगे। अज्ञान व्यक्ति को मारता है और ज्ञान व्यक्ति को अमर बनाता है। इसीलिए पिंगला अब सोच रही है जावत गोविंद चरण ए जीवन पाशे शरण ए जीवन तावत आत्मानु है सुखी निरते तापत्र ये दुखी। विषय जाहार लोचन हरई बुद्धि आत्मा मन काल काल सर्प रूपे जंतुं को ग्रासे भवकूपे जंतुं को ग्रासे। देखो ये ज्ञान कब आ रहा है? जब पिंगला आशा छोड़ दी, जब पिंगला इस देह भाव से ऊपर उठ गई, जब पिंगला को ये देह की नश्वरता का ज्ञान हो गया और जब पिंगला को ये लगा कि यहाँ धन से तृप्ति नहीं होती और यहाँ तृप्ति दान किसी पुरुष के संग से भी नहीं होता, तब ये भाव आ रहे हैं, तब ये विचार आ रहा है। आज पिंगला सोच रही है कि ये काल ही काल सर्प के रूप में हम सबको खाए जा रहा है, पकड़े जा रहा है ना। ये काल ही काल सर्प है और उस काल के गाल में हम सब पड़े हुए हैं। इसीलिए अगर उद्धार चाहिए तो क्या करना होगा, कौन देगा? पिंगला कहती है एहांको परित्राण दान गोविंद बिनु नाही आना। एहांको गोविंद बिनु
संसार कूपे पतितं विषयैर्मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कोन्यस्त्रातु मधेश्वरः। इस श्लोक का वो अनुवाद है। एहंकु परित्राणदानो गोविंदो बिनु नाहि आनो। ये अब समझ रही है पिंगला, और जैसे ही ये बात समझ गई पछतावा, पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप में ही उसका सब कुछ पाप धुल गया। अब तक देखो आशा करते, धन की आशा में सो नहीं पाई, काम की आशा में सो नहीं पाई, भोग की आशा में सो नहीं पाई, लेकिन जब भोग से वैराग्य हो गया, काम जब मिट गया, सभी प्रकार की आशाओं से वो मुक्त हो गई, तो भगवान का चिंतन करते करते अब वो सो पाई, निश्चिंत हो पाई। यही कहते हैं राजन, दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संचिन्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। कहते हैं राजन, आशा ही समस्त प्रकार के दुखों का कारण है। इसलिए संत कहते हैं, मैं भी आपको बार बार बताता हूं, किसी से कोई आशा मत करना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। अगर आशा करना है तो भगवान से करो, और अपेक्षा भी कुछ करना है तो भगवान से करो। दूसरे किसी भी व्यक्ति से आशा रखोगे वो निश्चित रूप से धोखा देगा, आपकी आशा पूरी नहीं कर सकता। अपेक्षा करोगे ठीक टाइम पर वो पलटी मार देगा। ऐसा होता है कि नहीं? समाज में ये बराबर होता है। आप जिससे अपेक्षा किए रहोगे एक आध बार तो पूरा हो जाएगा, मगर जब देखता है कि ये बार बार मुझी से अपेक्षा कर रहा है तो पलटी मार जाता है, या फिर आना ही बंद कर देता है ना? हर क्षेत्र में यही है, हर क्षेत्र में ऐसे होता है। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, आशा ही परमम दुखम, आशा ही सबसे बड़ा दुख है। नैराश्यम परमम सुखम, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। निराशा का मतलब यहाँ पर आप हताशा को मत लेना। निराश का मतलब होता है निर्गत आशा, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं, आशा रहित हो जाना। आशा दुख का कारण है तो निराशा है ना। आशा ही, आशा को चाह भी कहते हैं। चाह, चाह, चाह जहाँ है तो वहाँ आह भी है। आह माने दुख। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो है शाहनशाह। समझ गए ना? जो शाहनशाह, शाहनशाह वही लोग हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, माने परिपूर्ण है, सब कुछ है उनके पास। और जिनको कछु न चाहिए वो लोग कौन है? वही परमहंस कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं। वही दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, भैया इसलिए मैं किसी से कोई आशा नहीं करता और संसार में बड़े मस्ती से रहता हूँ। उन्होंने 18वां गुरु कुररी पक्षी को बनाया। कुररी पक्षी मांस भोजी होती है, मांस का टुकड़ा उसने लिया तो दूसरे मांस भोजी प्राणी, उस दूसरी पक्षियां उसके साथ लड़ करके उसको छुड़ा ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, देखो वह कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो फिर बाकी जो आक्रमण कर रहे थे उसी टुकड़े में लग गए, वो सुरक्षित हो गया। कहने का मतलब, धन के संग्रह से चोर का भय आएगा। त्याग करो, त्याग दो तो त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग ही व्यक्ति के सुख का कारण बनता है। कुरर पक्षी से मैंने ये सीखा कि त्यागो। और बालक मेरा 19वां गुरु है। बालक में क्या होता है? पवित्र होता है बालक। बालक को कोई चिंता नहीं होती,
बालक की चिंता कौन करता है? माँ करते हैं कि नहीं? बालक की चिंता माँ बाप करते हैं, बालक स्वयं में चिंतित नहीं होता। द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंदाप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। भोला भाला होता है, कुछ जानता नहीं है, कुछ समझता भी नहीं है, चिंता भी नहीं करता, मस्त रहता है, लेकिन उसके हृदय में पवित्रता होती है। बालक के हृदय में काम का विकार, क्रोध भी, बालकों का, बच्चों का क्रोध कोई क्रोध नहीं होता है, क्रोध भी नहीं होता, और बालकों को अपने भोजन से मतलब है और खेलने से मतलब है। तो ऐसे ही हे राजन, मैं बालक के समान निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि बालक को मालूम है कि माँ उसकी चिंता कर रही है, पिता उसकी सुरक्षा कर रहा है ना। इसलिए मैं भी उस परम पिता परमात्मा को, हम लोग कहते हैं ना, तुम्हें वह माता च, भगवान को माता भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं कि नहीं। तो जैसे एक साधारण बालक के लिए माँ अपना जान दे करके उसे बचाने का प्रयास करती है, तो जब हम भगवान पर भरोसा रखेंगे तो बचाएंगे कि नहीं? वो बचाएंगे ना। इसलिए भक्त भगवान पर भरोसा करते हैं, और मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ राजन। और कहते हैं मेरा 20वां गुरु जो है कुमारी कन्या है, उसको वर देखने, वर पक्ष के लोग देखने आए थे। पहले तो लोग कूट करके, धान, राइस मिल तो थे नहीं, उखल था, हाथ में डंडा लेकर कूटते थे, है ना। तो घर में चावल तत्काल बनाने के लिए माँ ने कहा कि आए हैं मेहमान, जाकर के जरा धान कूटो। तो अंदर में कुमारी कन्या वो कूट रही थी, हाथ में चूड़ियाँ थीं। आजकल तो चूड़ियाँ नहीं, घड़ियाँ होती हैं, है ना। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में ये माना जाता है कि हाथ में चूड़ी नहीं हो तो क्या है, कहाँ है घुमा, हाँ। लेकिन आजकल वही फैशन बन गया कि चूड़ी निकाल के फेंको, फैशन बन गया। तो कहने का मतलब है, कई चूड़ियाँ थी, झनझनाने लगी, तो उस लड़की ने सोचा कि अरे जो देखने आए हैं वो समझेंगे कि इनके घर में कुछ नहीं है, तो तत्काल कूट रहे हैं, आवाज़ पता लग जाएगी। इसीलिए उसने क्या किया, कुछ चूड़ियाँ निकाल दिया, दो दो रखा। लेकिन दो में भी जब आवाज़ आई तो उसमें से भी एक को निकाल दिया हाथ में। अब वो आजकल के समान होती तो पूरा निकाल देती, है नहीं, एक एक रखा। वैदिक जो हमारे धर्म के अनुसार जो चिन्ह है उसको रखा। और उस कुमारी कन्या ने धान कूटा, अब आवाज नहीं हुई। इसका मतलब एक रहो, एकाकिनो प्रव्रजेत में जो बोल रहा था ना, सन्यासी को अकेले उन्होंने कहा भैया मैं अकेला इसीलिए घूमता हूं कि दो भी रहेंगे तो झगड़े हो जाएंगे। समझ गए ना। इसी से प्रभावित होकर के मैं भी अकेला एक बार भारत का भ्रमण कर रहा था, अब मस्ती में, बड़े आनंद में, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। अकेले सन्यासी को अकेले, माने संत को अकेले रहना चाहिए। अगर अधिक हो गए तो क्या होगा, जहीं आने का लोक मिली अवश्य उपजई काली जहीं उपजई काली। अनेक जहाँ होंगे तो वहाँ झगड़े झंझट जरूर होंगे, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ सत्संग चल रहा है, यहाँ नहीं होगा, है ना। मंदिरालय में चले जाओ, झगड़े होते हैं कि नहीं। मंदिरों में भी अधिक लोग हो तो झगड़े होते हैं कि नहीं। अरे नहीं तो पूरी मंदिर का देख लो, और तो और कहूँ मत जाओ, उस उड़ीसा का और सारे जगत का नाथ जहाँ बैठता है वहाँ अधिक है, तो क्या हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं। मंदिर हो या अन्य मन कर नाने जरूरी मन नारे कैसे ही है, मंदिर हो या मंदिरालय,
है ना। अधिक लोग हुए मतलब झंझट होना ही होना है। इसीलिए उस कुमारी कन्या के हाथ में एक चूड़ी को देख करके मैंने उसे गुरु बनाया कि सदैव एक रहो, एक को देखो, एक को सुनो, वही भूमा है। एक को देखो, एक को सुनो, एक को जानो और एक रहो, बस इसी में आनंद है। तो मैंने कुमारी कन्या से वह सीखा। और उसके बाद कहते हैं मैंने 21वें नंबर में एक बाण बनाने वाले को देखा। एक व्याधा अपना तीर बना रहा था, बढ़िया बनाने में इतना तल्लीन था कि उधर से राजा की सवारी निकल गई, मगर उसको पता अपने लक्ष्य पर इतना एकाग्र होना चाहिए। जब आप पूजा घर में बैठो, भगवान पर इतना एकाग्र बन जाओ कि कुछ पता ही मत चले। लेकिन आप पूजा घर में बैठे हो और मन कहीं और होता है तो उसमें लाभ नहीं मिलता। कहते हैं ऐसी ही तल्लीनता, लक्ष्य पर मन एकाग्र हो। तो मैंने उससे सीखा। और मेरा 22वां गुरु है, मैंने सांप को बनाया। सांप भी गुरु है। यहाँ घर में सांप के रूप में अगर गुरुजी पहुंच जाएं तो क्या करोगे? है ना। देखो उन्होंने सांप को भी गुरु बनाया। उधर काला सर्प भी बोलते हैं और सांप के रूप में गुरुजी आपके यहाँ जाएं और बोले बेटा मैं जादू जानता हूँ, अभी तुम्हारे घर में सांप के रूप में रहूंगा। सांप भी गुरु है। तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी, हमारे पास भी दक्षिणा के रूप में डंडा है ना। फिर गुरु दक्षिणा देना चालू कर दोगे, है ना। लेकिन सांप से क्या सीखा उन्होंने कहा देखो जैसे सांप खुद घर नहीं बनाता, घूमता रहता है और जहां भी किसी का भी बिल मिल जाए तो उसमें रह लेता है, ऐसे ही सन्यासी को, संत को, साधक को घर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना, बल्कि चलते रहना चाहिए। देखो लेकिन एक बात समस्या है भाई, आजकल साधु संत सब लोग तो घर बना रहे हैं ना, आश्रम बना रहे हैं कि नहीं। अब बनाना मजबूरी हो जा रही है। अब पहले जैसे रहे नहीं जंगल, पहले जैसी व्यवस्था नहीं रही। अब क्या करें वो बेचारे लोग। लेकिन वो साधु संत लोग जो आजकल बना करके ना उसको लोग संग्रह कह लेते हैं। अब उस विषय में आज तो मैं नहीं बोलूँगा, कभी मौका मिले तो फिर बोलूँगा। लेकिन उस जमाने का ये दर्शन है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सन्यासी को घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घर बनाने से अनेक प्रकार की घरेलू समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए घूमते रहना चाहिए और जहाँ मिल जाए, जिसके बरामदे में हो सो जाओ, खा लो, पी लो। पहले साधु संत आते थे, घर में नहीं रहते थे, बरामदे में रहते थे, मैंने भी देखा है। लेकिन आजकल किसी के बरामदे में सो जाओ, डंडा मार के भगा देंगे या फिर पुलिस को खबर कर देंगे, क्योंकि भरोसा उठ गया है लोगों का। इसीलिए संतों का भी लोगों से भरोसा उठ गया। बोले भैया सुरक्षित रहो, अपने ढंग से रहो। अब 23वें गुरु उन्होंने उड़नाभी को बनाया, मकड़ी को। बोले देखो हे राजन, सच्चाई ये है कि जैसे उड़नाभी अर्थात मकड़ी अपने शरीर से ही अपना जाल बनाती है, निकालती है, उसी में रहती है और अंत में उसको खा के नष्ट कर देती है, ऐसे ही ये संसार जो है इसका उपादान कारण भी परमात्मा है, भगवान है, और निमित्त कारण भी भगवान है। अब ये निमित्त और उपादान कारण समझाने के लिए समय नहीं है। मकड़ी को गुरु इसलिए मैंने बनाया, मकड़ी को देखकर मैंने समझ लिया कि ये जगत का सृजन भी भगवान करते हैं, ब्रह्मा के रूप में, पालन करते हैं विष्णु के रूप में, और संहार करते हैं रुद्र के रूप में। ये संसार बनाकर वे स्वयं उसमें रहते हैं और जब चाहते हैं उसे विनष्ट कर देते हैं। और अंत 24वां गुरु है उनका पेशकृत।
कीट पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसंत्यजन्। आपने देखा होगा एक कीट होता है, इसको पेशकृत बोले हैं, सुनारी। आप लोग क्या बोलते हो? सुनारी पग। मिट्टी का एक बनाता है और कोई एक कीड़ा ले आकर के उसमें भर देता है, उसके बाद उस घर का मुंह बंद कर देता है मिट्टी से ही। थोड़े दिनों के बाद, है ना, उसमें से जब मुंह निकलता है तो जो कीड़ा भरा था वो मरा नहीं होता, बल्कि वो फिर क्या बन करके, भृंगी कीट बन करके, वही सुनारी पुग बोलते हो कि क्या बोलते हो पता नहीं, सुनारी पुग, हाँ जो भी बोलते हो सुनारी पुग, वहाँ भृंगी कीट। तो मैंने उसको इसलिए गुरु बनाया कि हे राजन, मरते समय व्यक्ति जो देखता है, जो सोचता है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यम ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मरते समय जो सोचता है, जो देखता है, जो चिंता करता है, वो बाद में वही हो जाता है। इसीलिए मैंने भृंगी कीट को देख करके ये समझा, हे राजन, देह विजोग काले जंतो मने चिंताई जेते हेतु एकांत स्नेह द्वेष भये निश्चल ध्यान जहीं रहे। स्नेह द्वेष निश्चल जन्मई से ही रूपधारी जैसने कीट पेशस्कारी। से कीट प्राण जीवा बेले ताहा को देखी थाई डोले। ताहा को भये चिंताई तार रूप जन्मई घेनी से स्वरूप। तार रूप जन्मई था कुछ और बन के निकलता है कुछ और। इसीलिए कहते हैं, हे राजन, चाहे एकांत स्नेह द्वेष भय, तीन कारण बताए हैं। स्नेह जदि जहाँ पाखरे बेसी थी आपण चिंता करेंगे ताको, जहाँ पाखरे द्वेष जे आपणकर शत्रु ताकू आपण चिंता करती, किंबा भय जो उठारे थाए से भय को बेसी मने पकाती, है ना। ये तीन चीजें, स्नेह, द्वेष अथवा भय, जिस किसी भी कारण से हो, आप अगर प्रभावित हो गए तो मरते समय जिससे प्रभावित हुए रहेंगे वैसा ही भाव को आप प्राप्त होंगे। इसलिए हे राजन, मैंने उसको देख करके ये सीखा कि अंतिम में या तो निर्भाव हो जाओ, कोई भाव न रहे, या तो केवल भगवान के भाव में रहो, है ना। तो इसलिए इस प्रकार मैंने 24 गुरु किया। कल यहाँ हम लोग उद्यापन, रजत जयंती उद्यापन समारोह के साथ साथ श्रीमद् भागवत में गुरु 24 गुरु करने के बाद अंतिम में क्या कहा है,
दत्तात्रेय जी ने इस पर चर्चा करेंगे।